Today in this series of web designing, we'll be seeing font tag, its attribute and ordered list, unordered list. So first we'll be creating a manual list. So ये हमने एक मैनुअल लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। हम स्क्रीन को इस बार बिग नहीं करते हैं, इस बार हमें सबसे पहले फॉन्ट टैग का यूज कर लेते हैं। फॉन्ट टैग तो यहाँ पे अब 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं साइज। आपको जो भी साइज चाहिए 1 से लेके 7 आप साइज दे सकते हो। हम इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं। F5 ये देखिए हमारी लिस्ट जो हमने क्रिएट किए थे वो एक ही लाइन में हमें दिख रही है। तो यहाँ पर हमको हर बार BR देना होगा। या मान लो आपकी लिस्ट बहुत बिग है 10, 20, 100, तो हर बार आपको क्या करना होगा, लिस्ट में अगर कुछ चेंजेस करनी है, अगर आपको न्यूमेरिक फॉर्मेट से अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट चाहिए तो आपको 1, 2 को ABC से रिप्लेस करना होगा, या आपको रोमन में चाहिए, तो ऐसे वक्त में हम ये बार बार चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम एक जो दूसरे टैग का हम यूज़ करने वाले आज हम उसे कहेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। बस उसके पहले हम फॉन्ट टैग के अदर एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। हम दे देते हैं कलर। आपको COLOR देना होगा। आपको जो भी कलर चाहिए आपको वो मिल जाता है। आप COLOUR देते हैं तो आपको कलर नहीं मिलता है, क्योंकि आपको इसी COLOR के ऊपर ये टैग्स डिजाइंड है। एंड आपको लास्ट में देना है फेस। आप कैसा भी दे सकते हो। आपने एक बार अगर फॉन्ट लिख लिया है तो दूसरी बार आपको फॉन्ट कलर फॉन्ट फेस नहीं लिखना है। एक बार लिख दिया, अब आपको सिर्फ साइज स्पेस देके कलर स्पेस देके फेस लिखना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोनोटाइप कर्सिव। आपको जो भी फॉन्ट का फेस चाहिए आप फॉर्मेट में जाके फॉन्ट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट पर्टिकुलर फॉन्ट आपके मशीन में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। हम इसे सेव कर लेते हैं एंड अब हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए आपको जो कलर चाहिए जो फेस चाहिए आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया है, तो उसके आगे जो भी फॉन्ट का कलर होगा वो ब्लैक होगा, साइज होगा वो 3 होगा। लेट्स सी। ओके, तो जहाँ पे आपने फॉन्ट को क्लोज कर दिया है वहाँ से आपका वो फॉन्ट के जो एट्रीब्यूट्स है साइज फेस कलर वो अप्लाई नहीं होते हैं। तो हम ये लिस्ट को डिलीट कर देते हैं एंड हम एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉन्ट जो क्लोज है हम उसे भी बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हम और कुछ लिखने वाले नहीं है। तो हम जो न्यू टैग लिखने जा रहे हैं उसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। एज द नेम सजेस्ट ये जो भी लिस्ट होंगी वो ऑर्डर फॉर्मेट में होंगी, वो एक सीक्वेंस में होंगी, वो असेंडिंग फॉर्मेट में होंगी। तो आपको जो भी लिस्ट का नाम चाहिए आप चाहो तो OL के पहले भी लिख सकते हो, OL के बाद में भी लिख सकते हो। अब OL टैग के अंदर आपको एक टैग इस्तेमाल करना है जिसको कहते हैं LI। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम कुछ फ्रूट्स के नाम दे देते हैं एंड हम लिस्ट का नाम दे देते हैं फ्रूट्स। अब हम इसे सेव कर देते हैं एंड हम इसका अब आउटपुट देख लेते हैं। सो देखिए फ्रूट्स एंड उसके नीचे 1 ऑटोमेटिकली आ चुका है, क्योंकि हमने LI टैग का इस्तेमाल किया, स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स। अगर आपको फ्रूट्स एप्पल के लेफ्ट साइड चाहिए तो आप OL के पहले भी लिख सकते हो उसे। तो आप इसे पहले भी लिख सकते हो, जैसा आपको चाहिए आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हमने 5 फ्रूट्स की लिस्ट क्रिएट कर ली है। आपको चाहिए तो और आप और भी बिग क्रिएट कर सकते हो। एंड अब हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए आपकी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 का एक फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो ये एक नंबर फॉर्मेट है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। तो अब हम OL के और भी एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नंबरिंग फॉर्मेट नहीं चाहिए तो आपको दूसरा टैग टाइप चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो।
टाइप इक्वल टू ए। आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो। हम इसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारी लिस्ट अब नंबर फॉर्मेट में है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में आ चुकी है। इसी तरीके से आप स्मॉल लेटर्स में चाहिए तो आपको स्मॉल ए लिखना होगा टाइप में। इसी तरीके से अगर आपको रोमन चाहिए तो आप स्मॉल आई लिख सकते हो, अगर आपको कैपिटल रोमन चाहिए तो आप कैपिटल आई लिख सकते हो। तो जैसी भी आपको लिस्ट चाहिए आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। हम इसे सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश। ओके, तो अगर आपको 5 चाहिए तो आप V का इस्तेमाल कर सकते हो, 10 चाहिए तो आप X का यूज कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल a एंड हम दूसरा एट्रीब्यूट देख लेते हैं OL का, जिसे कहते हैं स्टार्ट। फॉर एग्जांपल ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, अभी आपकी जो लिस्ट स्टार्ट होंगी वो A से स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्ट इक्वल टू 3 ABC, मतलब हमारी लिस्ट अब C से स्टार्ट होंगी। ऑर्डर्ड लिस्ट, जो नॉर्मल लिस्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, बट हम चाहते हैं हमारी जो लिस्ट हो वो 3rd नंबर से स्टार्ट हो। तो अब हम इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो आप टाइप में 5 दे सकते हो, जिसमें से न्यूमरिक बाय डिफॉल्ट होता है 1 2 3 4 5। आप कैपिटल ए, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन दे सकते हो। इसी तरीके से आप स्टार्ट भी दे सकते हो। ओके, आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको किस तरीके से चाहिए। अगर आपको इंक्रीज इंडेंट टाइप ऑफ लिस्ट चाहिए तो आप हर बार एक न्यू OL क्रिएट करते चले जाइए एंड लास्ट में सभी को एक साथ क्लोज करते चले जाइए। आपको जिस तरीके से चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। OL एंड आप एक कैसा कर सकते हो कि ये जो OL का लिस्ट है ये हमें ABCD में चाहिए, ये जो OL है इसमें जो लिस्ट है वो हमें स्मॉल रोमन में चाहिए। आप इस तरीके से भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड लास्ट में एक साथ आप सारे OL को क्लोज कर सकते हो। तो जिस तरीके से आपको चाहिए आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये पहला आपका लिस्ट, ये उसके बाद एक दूसरा लिस्ट। इसी तरीके से आप और लिस्ट क्रिएट करते तो वो और इंक्रीज इंडेंट टाइप, इसके अंडर में ये, इसके अंडर में ये, इस तरीके से भी आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। आपको n नंबर ऑफ लिस्ट क्रिएट करना है डिफरेंट फॉर्मेट में, तो आप इसका यूज कर सकते हो सब कैटेगरी बताने के लिए। ओके, ये AB है, ये बनाना के अंदर और कुछ अलग टाइप से, फिर वाटरमेलन में और सब टाइप से, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बट लास्ट में आपको सारे लिस्ट क्लोज कर देने, नहीं तो आप जो भी सेंटेंस लिखते हो वो भी यही से स्टार्ट होगा। तो जैसे आप क्लोज कर देते हो फिर सेंटेंस आपका लेफ्ट साइड से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टैग देख लेते हैं। नेक्स्ट लिस्ट वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट नहीं होगा, यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर बुलेट्स, डिस्क, स्क्वायर, इस तरीके का सर्कल, इस तरीके के आप टाइप मेंशन कर सकते हो। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे नंबरिंग नहीं होगा, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं होगा। आप चाहो तो यहीं पर OL को UL कर दीजिए तो आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। हमने फ्रूट्स की लिस्ट क्रिएट की है, आपको चाहिए तो आप एक न्यू लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। हम एक न्यू लिस्ट ही क्रिएट कर लेते हैं। हमने UL टैग स्टार्ट कर लिया, स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर असेंडिंग नंबरिंग कोई भी एक फॉर्मेट नहीं होगा। तो हम इसे सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। F5, देखिए हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो ये आपको जो बुलेट्स दिख रहे हैं इसे हम कहेंगे डिस्क। तो और भी 2 फॉर्मेट होते हैं, और भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्क्वायर, एक होता है सर्कल। फॉर एग्जांपल आपको कुछ सर्कल में चाहिए, कुछ स्क्वायर में चाहिए, या आपको सब स्क्वायर में ही चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइप इक्वल टू स्क्वायर। ओके, कभी कभी कोई ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता है तो आप दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो, या किसी कंप्यूटर में कभी सर्कल या कभी डिस्क सपोर्ट नहीं करता है। हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए अब ये स्क्वायर में आ चुका है। आप चाहो तो किसी को स्क्वायर, किसी को सर्कल, आप LI में भी सिंगल लिख सकते हो।
आप चाहो तो सभी को सर्कल दे सकते हो, हमने सिर्फ 2 को ही दिया है। ओके, आप चाहो तो स्क्वायर, सर्कल जैसा भी चाहो, या आपको सभी सर्कल में चाहिए तो यूएल में आपको दे देना है। आप जिस भी तरीके से चेंजेस करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, हम ले लेते हैं डिस्क एंड ट्यूलिप को हम कर देते हैं स्क्वायर। सेफ। आप डबल इन्वर्टेड कॉमन नहीं भी देते हो देन ऑल्सो इट विल वर्क। रिफ्रेश। ओके, सर्कल डिस्क स्क्वायर। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।